सो हाय एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले गूगल किकस्टार्ट राउंड ऑफ 2022 का थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज स्टोरी ऑफ सीजन्स। एज ऑलवेज, लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। यू आर अ सुपर फार्मर विथ सम वेजिटेबल सीड्स एंड एन इन्फाइनेटली लार्ज फार्म। ठीक है, क्या बोला गया है कि जो फार्म है वो इन्फाइनेटली लार्ज है। ठीक है, और हमारे पास कुछ वेजिटेबल सीड्स है, सम वेजिटेबल seeds. Okay, in fact, not only you are a farmer but you are also secretly a super programmer. As a super programmer you hope to maximize the profit of your farming using your programming skills. ठीक है, अभी स्टोरी है। Since your daily energy is limited, you can plant at most X seeds each day. ठीक है, क्या बोला गया है, एक कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे दिया गया है कि each day we can plant at most X seeds. ठीक है, इन द बिगिनिंग यू हैव n काइंड्स ऑफ वेजिटेबल सीड्स। ठीक है, हमारे पास n काइंड ऑफ वेजिटेबल सीड्स है। The number of seeds of the ith kind of vegetable is qi and each seed of this kind needs li days to mature from the day it is planted. Once it is mature you can sell it for vi dollars. ठीक है, क्या बोला गया है, ये जो n kinds of vegetable seeds है इसमें जो ith काइंड है इसके रिलेटेड तीन पैरामीटर्स दिए गए हैं, क्यू आई, एल आई और वी आई। क्यू आई क्या है कि हमारे पास ith काइंड की क्यू क्वांटिटी सीड्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्यू इज 5, इट मीन्स दैट हमारे पास ith काइंड की 5 सीड्स है। Li is the number of days the ith seed, one seed of ith type requires to get mature, मतलब कि उतने दिन के बाद उनको हम बेच सकते हैं। And Vi is the amount of dollars which we can earn by selling the mature seed of ith type। ठीक है, एक सीड का हमें Vi नंबर ऑफ डॉलर्स मिलेगा। ओके, Assume that no energy or time is required for harvesting and selling vegetables। ठीक है, बेचने में और बाकी जो प्रोसेस है हार्वेस्टिंग वगैरह उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। Also your farm is infinitely large so the growing vegetables do not crowd out with each other। मतलब कि एक साथ there is no limitation on how many together you can plant। ठीक है, we have infinitely large fields। Notice that although the area of your farm is infinite, the number of days that you can plant seeds is limited। The warm season only lasts D days and after that the harsh winter comes। Any vegetable that has not matured yet will die immediately and cannot be turned into profit। The remaining seeds that were not planted cannot be turned into profit either। ठीक है, क्या बोला गया है कि हमारे पास जो फार्म है वो तो साइज में इनफाइनाइट है, लेकिन हम टोटल डी डेज के लिए ही टोटल जो वार्म डेज है वो सिर्फ डी नंबर ऑफ डेज ही है। तो कोई भी अगर सीड ऐसा है जो कि हमने प्लांट किया लेकिन इन डी डेज के बाद अगर मैच्योर होता है तो वो एक्चुअल में मैच्योर नहीं होगा। इतने दिन के बाद हार्श विंटर आएगी और उसके बाद वो डेड हो जाएगा। और जो सीड्स प्लांट करने ही बाकी है उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। सो वी कैन ओनली अर्न मनी फ्रॉम द सीड्स विच वी प्लांटेड ड्यूरिंग दिस डेज डी डेज एंड दे ऑल्सो गॉट मैच्योर्ड। As a super farmer and a super programmer, you want to come up with a perfect planning that will maximize your profit. Find the total amount of profit you will earn. So now depending upon these conditions, हमारे पास n types के seeds है, ith type की qi quantities है, li days it will take to mature, vi एक seed से मिलेगा, vi number of dollars और total d days के लिए हम farming कर सकते हैं। What is the maximum और डेली लिमिट एक्स सीड्स की है, इससे ज़्यादा हम प्लांट नहीं कर सकते। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट वी कैन मेक, वो हमें आउटपुट में बताना है। ठीक है, इनपुट किस तरह से दिया गया है, इनपुट ज़रा देख लें। इनपुट में फर्स्ट लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, सभी टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन में है डी, एन और एक्स। डी इज द नंबर ऑफ डेज फॉर विच द हॉट डेज विल लास्ट, मतलब कि हम उस टाइम पे फार्मिंग कर सकते हैं। एन इज द नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स विच वी हैव एंड एक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स विच यू कैन प्लांट इन वन डे। इसके बाद एन लाइन्स दी गई है इसके अंदर जो कि डिस्क्राइब करती है, जिसमें कि तीन चीज़ें हैं, क्यू आई, एल आई और वी आई। क्यू आई क्या है, क्वांटिटी ऑफ ith सीड,
LI is the number of days it will take to get matured after it is planted, and VI is the number of dollars which we can earn from one seed of ith type after it has been matured. ठीक है, ओके। सो आउटपुट में हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है वो बताना है। कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे सभी के लिख दिए। सो आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे अगर कंसेप्ट की बात करें देन आई नो दैट यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिससे कि काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है। सो लाइक देर इज सो मच इन्फॉर्मेशन लाइक अ पर्टिकुलर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ सीड्स विच कैन बी प्लांटेड ऑन अ पर्टिकुलर डे। हाँ, फिर एक पर्टिकुलर सीड के कितने टाइप के कितने सीड्स है, वो कितना रिटर्न दे रही है इन डॉलर्स, उसको कितने दिन लग रहे हैं मैच्योर होने में। सो there is a so much of data that you can easily get confused, but don't worry, हम स्टेप बाय स्टेप मूव करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ऑल्सो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो भी थोड़ा ट्रिकी है। ईयर ऑब्वियसली वी विल ओनली लुक एट द मोस्ट एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन विच इज़ एंड लॉग एन। हम अगर उससे थोड़ा ब्रूट फोर्स मेथड या वो सब मेथड्स देखेंगे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दैट विल नॉट पास ऑल द टेस्ट केसेस, राइट। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंसेप्ट पार्ट, एक बात समझो, हमें दो टाइप्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। एक है रिलेटेड टू वेजिटेबल सीड्स, एक है रिलेटेड टू डेज। मतलब कि हमारे पास टोटल डी डेज है जिसमें कि सीजन वार्म है, ठीक है, जिसमें कि हम सीड्स प्लांट कर सकते हैं, और अगर वो मैच्योर हो गए ड्यूरिंग दिस डेज देन वी कैन ऑल्सो टेक दैट, ठीक है, एंड सेल इट। और पर डे हमारी मैक्सिमम जो सीड प्लांटेशन लिमिट है वो है x, ओके। नाउ दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है वेजिटेबल सीड्स से रिलेटेड, ठीक है। क्या दी गई है? देयर आर एन डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ सीड्स। आइथ सीड के बारे में तीन इंफॉर्मेशन दी गई है। एक है QI, दैट इज आइथ टाइप की सीड की क्वांटिटी कितनी है, कितनी आइथ सीड अवेलेबल है। सेकेंड इज LI, नंबर ऑफ डेज आफ्टर विच इट विल गेट मैच्योर्ड वंस इट इज प्लांटेड, ठीक है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, अभी वो भी क्लियर कर देते हैं। Third thing is VI, that is the amount of dollars you will get when you sell one mature seed of the ith type, ठीक है। अब एक यहाँ पे जो कंफ्यूजन हो सकता है वो अभी दूर कर देते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, दैट इट विल गेट मैच्योर्ड आफ्टर LI नंबर ऑफ डेज। व्हाट डज दैट मीन? अगर मेरा D6 है, मतलब कि 1 2 3 4 5 और 6 नंबर ऑफ डेज है। नाउ अगर कोई ऐसी सीड है जो कि LI इक्वल टू 3 है जिसका, ठीक है, देन इफ आई विल प्लांट इट ऑन द 4th डे, तो ये दिन और ये दिन 3 दिन के बाद वो मैच्योर होगी, विच मीन्स दैट इट विल गेट मैच्योर्ड ऑन द 7th डे, और 7th डे विंटर होगा बिकॉज वार्म सीजन सिर्फ 6 डेज के लिए। So we will not be able to plug it out and sell it, ठीक है। Make this clear, ठीक है। According to the question, अगर LI 3 है then the last day on which I can plant this seed is day number 3, that is D minus LI, okay। अगर मैं इस दिन प्लांट कर दूंगा then this and this 3 days it will take, on the last day we can plug it out and sell, ठीक है। So this is the first thing. Now answer some of my questions. First thing, जिसको जितने ज़्यादा दिन लगेंगे टू गेट मैच्योर्ड, मतलब कि जिसका जितना LI ज़्यादा है उसको उतना पीछे प्लांट करने में फ़ायदा है अमॉन्ग दी डी डेज। हाउ? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हमारे पास दो टाइप्स के सीड्स हैं, एक को 10 दिन लगते हैं मैच्योर होने में, एक को 12 दिन लगते हैं। नाउ D इक्वल टू 13 है, ठीक है, और इन दोनों की क्वांटिटी भी 1 है, ठीक है। और ये जो प्रॉफिट है वो ₹3 देते हैं, ये भी ₹3 देते हैं, और x की वैल्यू 1 है, मतलब कि एक दिन में हम एक ही सीड को प्लांट कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, इसको मैं 3rd डे के बाद प्लांट नहीं कर सकता। हमने अभी देखा D माइनस LI, तो ये जो है इसको मैं या तो 1st डे प्लांट कर दूँ, या 2nd डे प्लांट कर दूँ, या 3rd डे प्लांट कर दूँ। ये जो है इसको सिर्फ 1st डे ही प्लांट कर सकता हूँ। अगर मैंने 2nd डे पे प्लांट किया तो वो गिवन सीजन में मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, वो विंटर सीजन में चला जाएगा और बाद में डेड हो जाएगा। सो अगर मैंने इसको जो है इसको मैंने 1st डे पे अगर मान लो प्लांट कर दिया, अब x की वैल्यू 1 है तो x से ज़्यादा तो मैं प्लांट नहीं कर सकता, तो मैं इसको प्लांट नहीं कर पाऊंगा और मेरा प्रॉफिट हो गया ₹3। और एक केस क्या हो सकता था कि 1st डे को मैंने ये जो है
जिसको 12 डेज चाहिए, जिसमें कि 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलता है, उसको मैंने प्लान कर दिया। अब x इक्वल टू 1 है तो मैं एक को ही प्लान कर पाऊंगा। ठीक है, ये केस 1 हो गया, ये केस 2 हो गया। और डे 2 या तो फिर डे 3 को मैंने ये जो 10 डेज लेता है उस सीड को प्लान कर दिया, और इससे भी मुझे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, बिकॉज डे 2 और डे 3 एम्प्टी है। डे 2 और डे 3 पे मैं इसको प्लांट नहीं कर सकता, बट मैं इसको ज़रूर प्लान कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा टोटल 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। ऑब्वियसली यू टेक रुपीज़ और डॉलर्स, और वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस द फर्स्ट कंसेप्ट विच वी गॉट हियर इज दैट जब भी हम प्लांटेशन चालू करें तो अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो हमें ये भी केयर करना पड़ेगा कि हम कितने ज़्यादा सीड्स को प्लांट कर पाते हैं, मैच्योर कर पाते हैं एंड सेल कर पाते हैं, टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लांट्स टू टू सीड देम एंड टू मैच्योर देम एंड टू अर्न फ्रॉम देम। जिसको जितने ज़्यादा दिन लग रहे हैं उसको पहले कर दो। हमें ओवरऑल प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, फिर ज़्यादा प्रॉफिट वाला भले ही हम बाद में करें या पहले करें, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी इस एग्जांपल में जो 10 डेज वाला था, मान लो उसमें 100 रुपीज़ का भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको पहले करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, तो हम 100 का ही प्रॉफिट करेंगे। लेकिन पहले अगर हमने जो 12 डेज ले रहा था उसको प्लांट कर दिया, उससे 3 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला। फिर 2 दिन बाद जो 10 डेज ले रहे हैं उसको प्लांट कर दिया, उससे 100 रुपीज़ का प्रॉफिट ले लिया, तो टोटल 103 का मिल जाएगा। सो व्हाट वी वांट टू से इज, पहला हमारा ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सीड्स को कैसे प्लांट करें। सेकेंड, इन केस ऑफ ए टाई वी नीड टू लुक एट द वन विच गिव्स अस मैक्सिमम प्रॉफिट। व्हाट डज दैट मीन? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अगेन मेरे पास एक सीड है S1 और एक है S2, इसको 10 दिन लगते हैं, इसको 12 दिन लगते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अगेन 1 है। ठीक है, d की वैल्यू 13 है। इसकी मेरे पास 2 क्वांटिटी है और इसकी भी मेरे पास 2 क्वांटिटी है। ये जो प्रॉफिट है वो 30 रुपीज़ का देता है या $30 का देता है, और ये $10 का देता है, लेट्स से रुपीज़। ठीक है, ओके। अब एक बात समझो, मेरे पास 13 डेज है, इसको मैं डे 1, 2 और 3 पे प्लान कर सकता हूँ टू सक्सेसफुली गेट इट मैच्योर्ड विद इन 13 डेज एंड सेल इट। इसको मैं सिर्फ डे 1 पे ही कर सकता हूँ। x की वैल्यू 1 है, मतलब एक दिन में मैं एक को ही कर पाऊंगा। अगर मैंने इसको फर्स्ट डे पे कर लिया, ठीक है, तो मुझे फर्स्ट डे पे ये तो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसकी 2 क्वांटिटी है, इसमें से एक को मैं मैच्योर कर दूंगा और बेच दूंगा, मतलब कि 10 रुपीज़ का प्रॉफिट, केस 1 10 रुपीज़ का प्रॉफिट प्लस। अब इसकी और एक क्वांटिटी बची है, लेकिन उसको बाद में तो प्लांट कर नहीं सकते, तो सेकेंड डे और थर्ड डे को मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज इसको 11 डेज चाहिए, मतलब कि इसको मैं फर्स्ट और सेकंड डे 2 ही दिन कर सकता हूँ। तो सेकंड डे, अब इसकी 2 क्वांटिटी है, लेकिन x इक्वल टू 1 है, मैक्सिमम एक ही सीड हम प्लांट कर सकते हैं, तो वापस इसकी एक सीड में प्लांट कर दूंगा और इससे मुझे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा एट द एंड, और टोटल प्रॉफिट हो गया 40 रुपीज़। सेकेंड केस लेते हैं जहाँ पे मैं फर्स्ट डे S1 को रख दूंगा, हालांकि उसको कम दिन चाहिए, बट क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, अब यहाँ पे टाई हो रहा है। कैसे? एंड में मेरे पास S1 का एक सीड बच रहा है, ठीक है, भले ही वो कम दिन ले रहा हो, लेकिन वो बच रहा है और वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे टाई हो रहा है। टाई मतलब कि हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पिछले केस में क्या हो रहा था कि हमने जब ऑप्टिमली उनको अरेंज किया डेज पे, तो हम दोनों को प्लांट कर पा रहे थे एक केस में, और एक केस में एक को ही प्लांट कर पा रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों में से एक को प्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। तो ऑब्वियसली भले ही दिन कम हो, लेकिन प्रॉफिट इसमें ज़्यादा है, तो उसको करेंगे। फर्स्ट डे S1 के एक सीड को मैंने प्लांट कर दिया, सेकेंड डे भी S1 के एक सीड को प्लांट कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट 60 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 2 चीज़ें समझ में आई। पहला तो नो डाउट जिसको जितने ज़्यादा दिन चाहिए उसको उतना पहले प्लांट कर दो, क्योंकि एक बार प्लांट हो गया फिर चाहे वो 10 दिन ले, 12 दिन ले, 15 दिन ले, वी डू नॉट केयर, क्योंकि उसके बाद हमें कुछ वर्क नहीं करना। एक बार प्लांट कर दिया, फिर आफ्टर D डेज, विद इन D डेज मैच्योर हो गया, आफ्टर D डेज वी विल सेल इट। ठीक है, सो फर्स्ट इज दैट। सेकेंड इज इन केस ऑफ ए टाई, जब भी ऐसा हो रहा है कि मान लो हमारी कैपेसिटी 5 दिन की है 25 सीड्स को डालने की, और उन 5 दिनों में
हमारे पास 100 सीड्स है, मतलब कि उन 5 दिन के बाद अगर उन 100 में से किसी सीड को प्लांट किया तो वो मैच्योर नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन द कैपिटल डी वैल्यू। उन पहले 5 दिनों में ही उनको करना पड़ेगा। तो हम उन 100 सीड्स में से बेस्ट 25 सीड्स को प्लांट करेंगे जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट दे। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। अब इसको एफिशिएंटली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? देखो यहां पे एक तो चीज़ ये है कि हम 2 फोर लूप लगा के भी थोड़ा बहुत मैंने किया हुआ है, कर सकते हैं, बट वो सेकंड टेस्ट केस तक पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड टेस्ट केस में d की वैल्यू 10 की पावर 12 तक है, मतलब योर नंबर ऑफ डेज आर अप टू 10 की पावर 12। यू कैन नॉट वर्क ऑन ईच एंड एवरी डे। सिमिलरली अगर आप देखो x, दैट इज व्हाट x, देन li इज द नंबर ऑफ डेज विच इट विल टेक टू Li is the number of days a plant will take to get matured. X is the number of seeds which you can plant in a particular day. तो ये सारी वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी है। सो यहाँ पे हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? हमें n का यूज़ करना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीड्स जो है वो 10 की पावर 5 तक ही है। सो हमें यहाँ पे कुछ शॉर्टिंग वगैरह सोच के कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2 कंसेप्ट देखे। पहला तो जिसको जितने ज़्यादा दिन चाहिए उसको सबसे पहले सीड कर दो, प्लांट कर दो। इन केस ऑफ टाइस अगर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है तो जो जितना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है उनको रख लो, बाकी को अवॉइड कर दो। नाउ अंडरस्टैंड दिस। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप ब्रूट फोर्स मेथड देखो, फिर और ऑप्टिमाइज करो, फिर और ऑप्टिमाइज करो, देन यू मे रीच एट दिस लेवल। ओके, कि फाइनली आपको ऑप्टिमल मिला। मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता रहा हूँ, हो सकता है वो ऐसा लगे कि ये कहाँ से आ गया, बट डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू 2-3 स्टेप्स। अगर मैं पूरा ब्रूट फोर्स से लेके बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या सोच सकते हैं कि हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर सीड की हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो कौन सा दिन है जिससे पहले उसको प्लांट करना पड़ेगा, वो दिन होगा D-Li। ठीक है, अगर उसको Li इज 5 और कैपिटल D 12 है तो उसको कम से कम 7th डे पे प्लांट करना पड़ेगा, ताकि 7, 8, 9, 10, 11 5 दिन में वो मैच्योर हो जाए और 12th को हम निकाल ले। 6th को करेंगे, 5th को करेंगे, 4th को करेंगे, इट्स ओके, बट 7th के बाद नहीं कर सकते। एक तो ये है, दूसरा है उसकी वैल्यू, और तीसरा है उसकी क्वांटिटी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह के पेयर में स्टोर कर देते हैं। समझ रहे हो आप? वेक्टर पेयर, पेयर, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं वेक्टर को मैं सीड्स। इसमें मैं सभी सीड्स, ये इसमें टोटल n डिस्टिंक्ट सीड्स है, सभी की ये 3 क्वालिटीज है, इसको मैं इसमें स्टोर कर दूंगा। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ ईच सीड, दिस इज द वैल्यू इट विल गिव ऑन सेलिंग 1 सीड, और ये क्या है, इतने ये दिन या उससे पहले उसको हमें प्लांट करना पड़ेगा। एक बार मैंने इसको डाल दिया, फिर मैं शॉर्ट कर दूंगा सीड्स को। अब ये किसकी बेसिस पे शॉर्ट होगा? ये वेक्टर अगर हम देखें तो ये शॉर्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन दिस D-Li। मतलब कि जिसको जितने ज़्यादा दिन चाहिए, जिसका Li जितना बड़ा होगा उसका D-Li उतना छोटा होगा। इसका मतलब जिसको जितने ज़्यादा दिन चाहिए वो इस शॉर्टेड ऑर्डर में सबसे आगे होंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, समझो ये हमारा D है, ठीक है, लेट्स से ये कितना है, 10 की पावर 12 तक भी है, लेकिन हमारा n तो 10 की पावर 5 तक ही होगा। सो दीज आर आवर n वैल्यू, D-Li वैल्यूज ऑफ n डिस्टिंक्ट सीड्स। n डिस्टिंक्ट सीड्स है, सभी के लिए D-Li वैल्यू होगी, वो ये होगी, ये शॉर्टेड ऑर्डर में है। ठीक है, जिसका Li जितना ज़्यादा उसका D-Li उतना छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड सो ऑन। हम एक के बाद एक इस पे ट्रैवर्स करेंगे और इनको प्लांट करते जाएंगे। हमने क्या देखा था, जिसको जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसको उतना पहले प्लांट कर दो। सो वी आर डूइंग वन थिंग राइट। सेकेंड थिंग, इन केस ऑफ ए टाई, जब भी ऐसा हो कि टोटल सीड हम 25 प्लांट कर सकते हैं और अवेलेबल 100 है, तो टॉप 25 ले लो जो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे। वो कैसे होगा, हम एक के बाद एक यहाँ पे मूव करेंगे, वो फॉर लूप की मदद से मूव हो सकते हैं फॉर i = 0 to n। ठीक है, हर एक पॉइंट पे मैं देखूंगा कि ये जो है उसकी D-Li वैल्यू क्या है। लेट सपोज ये 9 है, अगर ये 9 है और x की वैल्यू 5 है,
इसका मतलब यहाँ तक की कैपेसिटी जो है वो कितनी है 45। मैं मैक्सिमम 45 सीड्स को प्लांट कर सकता हूँ, इतना क्लियर है। अगर d माइनस एल आई 9 है और x की वैल्यू 5 है तो इस पॉइंट तक मैं 45 सीड्स प्लांट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी कैपेसिटी है। व्हाट आर द नंबर ऑफ सीड्स प्लांटेड? प्लांटेड में मैं क्या स्टोर करूंगा, अभी तक जो प्लांट किया वो प्लस ith सीड की क्वांटिटी कितनी है, मतलब कि प्लांटेड इक्वल टू प्लांटेड प्लस सीड्स ऑफ i डॉट सेकेंड, ये QI वाला, ठीक है, वो यहां पे आ जाएगा। अब अगर नंबर ऑफ प्लांटेड सीड्स इज लेस देन कैपेसिटी, ओके। अगर ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, ओके। अगर ग्रेटर देन है तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, लेट्स से प्लांटेड इज 110 और कैपेसिटी इज 100, तो हमें 10 ऐसी सीड्स को निकालना होगा जिसका VI स्मॉलेस्ट है, तभी जो रिमेनिंग है उसका VI सबसे ज्यादा होगा। तो स्मॉलेस्ट VI वाली 10 सीड्स को निकालना होगा। ये हम कैसे करेंगे, हम एक मीन प्रायोरिटी क्यू मेंटेन कर सकते हैं जिसमें हम जो सीड्स प्लांट करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन डालेंगे। और इंफॉर्मेशन में क्या क्या डालेंगे, एक तो उनका कॉस्ट क्या है और उनकी क्वांटिटी क्या है, वो कौन से इंडेक्स की सीड है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हम निकालेंगे सीड को, फॉर एग्जांपल प्लांटेड 110 हो गई, कैपेसिटी 100 है, तो अब 10 को निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, मीन प्रायोरिटी क्यू में से। तब तक अब मीन प्रायोरिटी क्यू किसके बेसिस पे होगी, VI के बेसिस पे, ठीक है। तो जब तक हम 10 सीड्स को आंसर में से नहीं निकाल देते तब तक उतना आंसर हम माइनस करते जाएंगे। तो हमें दो चीज़ें चाहिए कि मीन प्रायोरिटी क्यू में कि हमने जो भी सीड प्लांट की उसकी क्वांटिटी कितनी थी और उसका VI कितना था, ठीक है। वहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। अब वो यहाँ पे प्लांट किया हो, यहाँ पे प्लांट किया हो, यहाँ पे प्लांट किया हो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये d माइनस एल आई एग्जैक्टली क्या डिनोट करता है कि अगर d माइनस एल आई 9 है तो इससे पहले मैं कहीं भी इसको प्लांट कर सकता हूँ, लेकिन आगे कहीं भी प्लांट नहीं कर सकता। तो एक बार क्यू में मैंने डाला, इसका मतलब वो उसका लास्ट पोजीशन था टू बी प्लांटेड, तो एक बार उसको मैंने निकाल दिया क्यू में से। जब प्लांटेड ग्रेटर देन कैपेसिटी हो गया तो वापस वो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि ये उसकी लास्ट पोजीशन थी टू बी प्लांटेड, ठीक है। तो एक बार निकल गया तो उसको हमें स्टोर नहीं करना, पॉप आउट कर देंगे। तो इससे हमें क्या पता चला, हमें एक मीन प्रायोरिटी क्यू चाहिए, मीन प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। इसको भी हम पेयर के फॉर्म में लेंगे। यहाँ पे डेटा लेट से मैं क्यू लेता हूँ, ठीक है, ओके। और मैं Q1 ले लेता हूँ। अब कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, एक आंसर वेरिएबल ले लेता हूँ जिसको मैं 0 रखूँगा, प्लांटेड इनिशियली 0 होगा, ठीक है। नाउ फॉर I इक्वल टू 0, I इज लेस देन एन I प्लस प्लस, ठीक है। कैपेसिटी इक्वल्स टू d माइनस एल आई, वो क्या होगा, सीड्स ऑफ I, वेक्टर में जो ith एलिमेंट है, डॉट फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई x, क्योंकि इतने दिन हुए और पर डे की कैपेसिटी इतनी है, ठीक है। प्लांटेड कितना हो जाएगा, प्लांटेड इज इक्वल टू अभी तक जो भी प्लांट किया है वो प्लांटेड प्लस इनिशियली प्लांटेड 0 था। लेट्स अज्यूम कि ith सीड के जितने भी ith सीड जो है उसकी जितनी भी क्वांटिटी है सबको प्लांट कर दिया। सो प्लांटेड इक्वल टू प्लांटेड प्लस सीड्स ऑफ I डॉट सेकेंड, मतलब कि QI को हमने ऐड कर दिया, जितनी क्वांटिटी सबको कर दिया, ठीक है। तो आंसर में क्या चेंज आएगा, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस सीड्स ऑफ I डॉट सेकेंड, इतना हमने प्लांट किया, और ये रिटर्न कितना देगा, एक सीड मुझे VI जितना रिटर्न देगा। इसका मतलब क्या है, सीड्स ऑफ I वेक्टर में ith एलिमेंट में फर्स्ट पेयर में सेकंड एलिमेंट, सो डॉट फर्स्ट डॉट सेकंड, ठीक है, ओके। अब यहां तक हो गया। अब एक बात समझो, क्यू में हम क्या पुश करेंगे, Q1 डॉट पुश, हमने सीड्स ऑफ I डॉट फर्स्ट डॉट सेकेंड, इतनी प्राइस, इतनी VI, इतनी रिटर्न देने वाले सीड्स को हमने प्लांट किया, और उसकी क्वांटिटी कितनी थी,
सीड्स ऑफ आई डॉट सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर है। इसको हमने क्यू में पुश कर दिया। इससे क्या होगा, मीन प्रायोरिटी क्यू में टॉप एलिमेंट वो होगा जिसका रिटर्न वैल्यू मतलब कि वी आई सबसे कम है। तो अब अगर कैपेसिटी जो है वो प्लांटेड से क्या है, कम है, सो इफ प्लांटेड सीड्स इज ग्रेटर देन कैपेसिटी, तो डिफरेंस जो है, डिफरेंस क्या है, हमने इतना प्लांट किया माइनस कैपेसिटी। कैपेसिटी इतनी है, प्लांट इतना कर दिया, तो डिफरेंस इतना है। अब इस डिफरेंस को हमें जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहले शॉर्टिंग लग रही है और यहाँ पे क्यू में हम n एलिमेंट्स को एंटर करेंगे, n को निकालेंगे और शॉर्टिंग भी n एलिमेंट्स पे लग रही है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n होगी। मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम यहाँ पे आ जाते हैं। इतना डिफरेंस आया, इसको हमें कम करना है। अब एक बात समझो, क्यू में जो टॉप पे है वो एक सीड की, वो क्या डिनोट कर रहा है, उसमें दो पैरामीटर है। पहला पैरामीटर डिनोट करता है कि उसकी कॉस्ट, वो कितने में बिका, वी आई एक सीड। दूसरा उसकी कितनी क्वांटिटी है। अगर जितना डिफरेंस है उससे ज़्यादा उसकी क्वांटिटी है तो वही पूरा हमारा कवर अप कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंस है वो 5 का है और क्यू में जो टॉप एलिमेंट है वो है 4,10, मतलब कि उसका पर सीड कॉस्ट 10 है और इस तरह के 10 सीड को हमने प्लांट किया है। तो इसमें से 5 को निकाल दो, काम हो गया। अगर ये टॉप वैल्यू जो है वो कम है, लेट्स से 3 है और डिफरेंस 5 है, तो हमें इन तीनों को निकालना पड़ेगा और इसके बाद वाली जो सीड है उसमें से भी 2 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो इफ क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, क्यू में 2 पैरामीटर है, पहला प्राइस बताता है, दूसरा क्वांटिटी, इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस, तो हम क्या कर सकते हैं, ये Q1 है। ठीक है, ओके। तो पहले तो डिफरेंस की जो हमारा प्लांटेड है उसमें से डिफरेंस माइनस हो जाएगा, मतलब कि वो कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा। इसमें से डिफरेंस जितने सीड्स को हम निकाल देंगे जो प्लांट किया था वो, तो आंसर में क्या फ़र्क आएगा, आंसर इक्वल टू आंसर माइनस डिफरेंस इनटू Q1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पैरामीटर प्राइस बताता है। लेकिन Q में से अब हमें इसको निकालना पड़ेगा और वापस एंटर क्या करना पड़ेगा, वही प्राइस के जो रिमेनिंग सीड्स है। फॉर एग्जांपल ये 10 थे और डिफरेंस 5 था, तो 5 हमने निकाल दिए, लेकिन 5 तो अभी भी बचेंगे ना। सो लेट्स से एक वेरिएबल है, आई एम टेकिंग रैंडमली v इज इक्वल्स टू Q1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, जो कि प्राइस डिनोट करता है। क्वांटिटी इज Q1 डॉट टॉप डॉट सेकेंड माइनस डिफरेंस। इनिशियली इतनी थी लेकिन इतनी हमने निकाल दी। अब इस पेयर को मुझे वापस पुश करना पड़ेगा। सो Q1 डॉट पुश v q, ये क्लियर हो गया। एल्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, एल्स में अगर टॉप जो है, जो टॉप सीड है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है एज कंपेयर टू, लेट्स से ये 3 ही प्लांट की है, एज कंपेयर टू द डिफरेंस, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो टॉप की जो सीड है उसमें जितनी भी सीड्स हमने प्लांट की सबको निकाल दो। तो पहले तो प्लांटेड में क्या डिफरेंस आएगा, प्लांटेड माइनस इज इक्वल टू Q1 डॉट टॉप डॉट सेकेंड। आंसर में क्या डिफरेंस आएगा, आंसर इक्वल टू आंसर माइनस Q1 डॉट टॉप डॉट सेकेंड इंटू Q1 डॉट टॉप डॉट फर्स्ट, ये उसकी प्राइस है। ये दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसको पॉप आउट कर दो। ठीक है, यहाँ पे पुश करने से पहले पॉप आउट भी करना पड़ेगा। ठीक है, पुराने डेटा को Q1 डॉट पॉप। ओके, अब क्या बचा, लेकिन अभी भी हमारा जो प्लांटेड है वो जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इफ़ प्लांटेड इज ग्रेटर देन कैपेसिटी,
हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वाइल लगा सकते हैं। वाइल इफ को हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वाइल प्लांटेड इज ग्रेटर देन कैपेसिटी। तो अब क्या होगा, डिफरेंस काउंट होगा, ये हो गया तो ठीक है, ये प्लांटेड कैपेसिटी के बराबर हो जाएगा, वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे। अगर एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो वापस इसमें जाएगा और वापस रन होगा, ठीक है। सो ओवरऑल हमें यहाँ पे दो चीज़ें करनी थी, जिसको जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उसको उतना पहले प्लांट करना था, वो हमने शॉर्टिंग करके कर लिया। सेकंड, जब भी टाई होती थी तो हमें मैक्सिमम जिसकी वैल्यू है वो रखना था, जिसकी मिनिमम वैल्यू है वो निकालना था। तो हम यहाँ पे मीन प्रायोरिटी क्यू की मदद से जिसकी मिनिमम वैल्यूज थी वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वापस आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल मतलब कैपेसिटी और नंबर ऑफ प्लांटेड सीड्स को मेंटेन करके। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कि मैंने बताया, शॉर्टिंग भी एन लॉग एन लगेगा, और यहाँ पे एन साइज का फोर लूप है और अंदर हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि हर एक ऑपरेशन लॉग एन का होगा। सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन लॉग एन, ठीक है, जो कि गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर पे इम्प्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कॉमेंट्स में प्रोवाइड किया है। So solving these type of questions can definitely help you a lot in placements. Another thing which can help you a lot in placements is Newton School's full stack development course, जिसमें कि आप enroll होकर एक rockstar developer बन सकते हैं and you can get a top placement. The students who were previously enrolled are already working at top companies of India like Zomato, Unacademy, etc. ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है दैट यहाँ पे पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है, विच मीन्स दैट जब तक आपको 5 LPA या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो मेक श्योर यू चेक आउट द लिंक विच इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।